Hello, good morning all of you. So how are you all? So today we are going to start our new chapter of ninth class, that is India, its location and size. So basically in this class, in ninth class, maximum you have to study about the geographical things. Okay, फर्स्ट तो आपका इंडिया साइज़ लोकेशन है, उसके बाद आपके बहुत सारी जोग्राफिकल चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है. आपका ड्रेनेज सिस्टम है एंड आपके फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न में आपके वही ऑल द माउंटेन्स यू हैव टू स्टडी, ऑल द प्लेट्यूज जो भी हैं आपके, द हिली रीजन, कोस्टल प्लेन्स, all these things. Okay, so basically in ninth class, whatever the syllabus is yours, that is about the drainage that I already told you. The next is the climate also, natural vegetation and wildlife, population growth and development. Okay, so these are some of the chapter in geography that you have to study. So today we are going to take our first new chapter, that is India size and location. So here we are going to study about India का साइज़. इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का साइज़ पढ़ेंगे, क्या है इंडिया का साइज़, और लोकेशन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है. ठीक है. सो आपकी जो लाइक एनसीईआरटी की या और भी कोई अगर पब्लिकेशन की बुक है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह दी होंगी उसमें, लर्निंग न्यू टर्म्स, वो आप उसको लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. तो बिकॉज दीज आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिकली 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपका आता है. ओके. So introduction is about the India size and location. Is India is our motherland. Ours is a country of a great physical and cultural diversity. It is a land of lofty mountain and mighty rivers. I think so you know about this because 8th में भी हमने geography इंडिया की काफ़ी पढ़ी है, 7th में पढ़ी है हमने जोग्राफ़ी इंडिया की, 6th में भी काफ़ी पढ़ी है. माउंटेन्स हैं जो आपने 6th में आपके जो थे आपके क्या बोलते हैं उसको, लैंड फॉर्म्स जो आपने पढ़े होंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स. ठीक है. सॉरी, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, ये आपके सारे लैंड फॉर्म्स, फिज़िकल फीचर्स आपने पढ़ रखे हैं 6 में. ओके. सो इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी रिवर्स का वो है, गढ़ है एक तरीके से, और बहुत सारे माउंटेन्स, लॉफ्टी माउंटेन्स भी हैं. द प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया कवर एक्सटेंसिव एरिया. प्लेन्स और प्लेट्यूज जो हैं हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा एरिया जो है कवर करके रखा हुआ है. द हाइएस्ट ऑफ द माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड आर इन दिस कंट्री. और कुछ बहुत वर्ल्ड की हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं वो हमारी कंट्री में लाइज करती हैं. सम पार्ट ऑफ इंडिया और ऑलमोस्ट एट द सी लेवल. कुछ पार्ट हमारी कंट्री में ऐसा है जो ऑलमोस्ट सी लेवल पे है. आप कोस्टल एरिया में जाओगे तो वो बिल्कुल सी लेवल पे आपको दिखेगा. ठीक है. अब हम आ जाते हैं इसके लोकेशन एंड साइज़ पे. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया है. सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सिंस लॉन्ग एगो. इंडिया का जो आपका हिस्ट्री है इंडिया की वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जिसकी प्लेस है वो 7th लार्जेस्ट है. इट हैज़ गॉट वेरियस नेम्स लाइक आर्यवर्ता, जम्बोवा-द्वीप, सॉरी बहुत सारे नेम्स इनको दिए गए हैं जम्बोवा-द्वीप करके. ठीक है. आर्यवर्ता, नाभि वर्षा, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष. ठीक है. ये सारे इनके नेम्स हैं. ठीक. सो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स एंड माइटी रिवर्स. यह मैंने आपको बता ही दिया. काफ़ी हाई माउंटेन्स, लॉफ्टी रिवर्स और माउंटेन्स का जो है लैंड है इंडिया. ओके. सो एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड फॉरेस्ट, वाइड प्लेट्यू, ब्यूटीफुल हिल्स हैं, लवली वाटरफॉल्स हैं, बहुत अच्छे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर हमारे, बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं. रिफ़्रेशिंग शोर्स जो हमारे बीचेस हैं, बहुत अच्छे बीचेस पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर. सो इट इज़ नेचुरल टू फाइंड डाइवर्सिटी इन रिलीफ. बहुत डिफरेंट तरीके की हमारी जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, डिफरेंट डाइवर्सिटी है. रिलीफ है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, एनिमल है, एंड इन ways of living of people in different regions.
और हमारे यहाँ लोगों के रहने के जो तरीके हैं वो ऑल ओवर द कंट्री में अलग अलग है, ठीक है। लाइक प्लेन्स में लोग का जो लिविंग ऑफ स्टाइल हम कह सकते हैं, लिविंग ऑफ अ पीपल यहाँ लिखा है ना, इन वेज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों के रहने का जो तरीका प्लेन्स में अलग है। आपके जो डेजर्ट में जो पीपल्स रहते हैं वो उनका अलग है रहने का तरीका। आप अगर माउंटेन्स में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का जीने के तरीके अलग हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है। कोस्टल एरिया हो गया, साउथ हो गया, इन एवरी प्लेस देयर इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग, ठीक है। स्टाइल ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। सो नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लोकेशन पे आ जाते हैं हम। तो आपका इंडिया, ये आप देख रहे हो ब्लू यहाँ से जो है टिक हुआ दिख रहा होगा आपको ब्लू, उसमें दिस इज़ इंडिया, ठीक है। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि ये इंडिया है आपका। और इंडिया से अगर हम लोकेशन देखें तो इंडिया से जो है आपकी लोकेशन इस साइड में आपका, यहाँ पे आपके जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये रही आपकी कंट्री इंडिया। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टोटली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो हमारा लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री, यहाँ पर जो हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है, वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ आता है, ठीक है, एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ आता है हमारा, ठीक है। एंड जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इंडिया है हमारा, तो फर्स्ट हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97, ये जो है आपका ये वाला पार्ट, क्योंकि इंडिया यहाँ पर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका इंडिया का जो एक्सटेंट जो लाइन है, ठीक है, जहाँ से गुजरात से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट की जो बात करेंगे तो वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं आपके गुजरात से नॉर्थ ईस्ट के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे आर 68 डिग्री 7 ईस्ट, ये ईस्ट में आएगा क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। और ये अगर हमारा इंडिया है तो यहाँ से लॉन्गिट्यूड यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है हमारा ये आपका है 68 डिग्री 7 ईस्ट, और दूसरा वाला ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये हमारा डिग्री पे आता है 97 डिग्री 25 ईस्ट आता है, ठीक है। और जो हमारा लैटिट्यूड है, क्योंकि नॉर्दर्न यहाँ से इंडिया के टॉप से जम्मू कश्मीर से केरल तक, ठीक है, तो ये जो हमारे आएंगे ये लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ आएगा, ठीक है। ये हमारा है लोकेशन कि इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे होल वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा लोकेशन बता रहा है, इतना डिग्री लैटिट्यूड, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी लोकेशन बताती हैं कि कोई भी कंट्री, एनी ऑफ द कंट्री, कोई भी कंट्री जो है कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ से यहाँ तक ये जो लैटिट्यूड्स बता रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स बता रहे हैं, ये हमारा जो है ये लोकेशन बताता है किसी भी कंट्री का। अगर आपको किसी भी कंट्री की लोकेशन फाइंड आउट करनी है सो यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कहाँ से कहाँ तक कंट्री एक्सटेंड है वो लैटिट्यूड्स हो गए, और लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में जो है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है कंट्री, तो ये हमारा लोकेशन बताएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई लोकेशन। इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट आता है हमारा, हम पढ़ेंगे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, दैट इज़ 23 डिग्री 30 पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के इन बिटवीन से लाइज करता है। ये आपका है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ये आपको देख सकते हो, ये कर्क रेखा है, जहाँ जिन स्टेट्स से ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निकलती है उन स्टेट्स में जो है आपकी ये जो है बनाया हुआ है, ठीक है। आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बनाई गई है, जिस स्टेट से निकल रही है वहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बनाया गया है, ठीक है, स्पेशली बनाया गया है। So to the southeast and the southwest of the mainland lies the Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. तो अगर आप
साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में देखो, यहाँ आपका आ जाता है अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार, यहाँ आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। ओके, सो ये दो इम्पॉर्टेंट जो हैं आपके वो हैं आइलैंड्स हैं, इंडिया के बहुत इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं ये आपके, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं कुछ याद कर लीजिएगा। दैट इज़ द सब कॉन्टिनेंट है आपकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लगून है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ पे हमने एक दो दे रखी हैं। तो सब कॉन्टिनेंट क्या है? पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बाई नेचुरल फीचर्स सच एज द माउंटेन एंड रिवर। ये जो पार्ट आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, मतलब सब कॉन्टिनेंट बेसिकली वो वाला पार्ट होता है कि लाइक इंडिया है, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हम कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ आपके आसपास के जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, लाइक नेपाल, भूटान, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर है नेपाल, ठीक है, भूटान, पाकिस्तान, ठीक, श्रीलंका, ठीक है। तो ये वो पार्ट है कि रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को, बाकी जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इधर वाले, यहाँ जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स को एक बाय नेचुरल फीचर सच एज माउंटेन एंड रिवर, ठीक है, जोग्राफिकल एक फीचर ऐसा बन गया है इसके आसपास, इंडिया और उसकी आसपास की कंट्रीज़ के पास एक ऐसा जोग्राफिकल फीचर बन गया है कि वो जोग्राफिकल फीचर जो है वो इंडिया को बाकी कॉन्टिनेंट से और इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनसे ये अलग करता है, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू अगेन दैट जो आपका पाकिस्तान वाला पार्ट है, नेपाल, भूटान, आपको यहाँ पर होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे, उसको भी हमने कवर किया हुआ है। ये श्रीलंका है। तो ये पूरी जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के साथ इंक्लूडेड है इस वे में कि बाकी कॉन्टिनेंट से ये एकदम अलग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन जोग्राफिकल फीचर ऐसा है इनके आसपास का कि ये बाकी कॉन्टिनेंट से सेपरेटेड हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपका हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है, यहाँ आपका ओशन है, सी है, ये पाकिस्तान बिल्कुल कनेक्टेड है इंडिया से, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। तो इसी पार्ट को जो है हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इट हैज़ ओन स्पेसिफिक क्लाइमेट, इनका क्लाइमेट लगभग एक जैसा होता है, अपना खुद का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट फीचर होता है, क्लाइमेटिक फीचर होता है, एंड अ डिस्टिंक्ट नेचुरल आइडेंटिटी, और एक अलग आइडेंटिटी भी इनकी अपनी होती है, ठीक है। ओके, सॉरी। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपकी हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे। तो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज़ लैटिट्यूड। जो जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। या आप ऑलरेडी मैं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ही क्लियर वे में 6 में 7 में पढ़ा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो आई हैव टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। डेफिनेशन देख लो। लॉन्गिट्यूड, इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को चलते हैं सेंट्रल मेरिडियन तक, ये आपका सेंट्रल मेरिडियन है, ठीक है। पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ये है। तो सेंट्रल मेरिडियन के ईस्ट में और वेस्ट में जो भी लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ लैटिट्यूड, इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस, ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस है, वो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट का एक एंगुलर डिस्टेंस है ऑन द अर्थ सरफेस अलॉन्ग द मेरिडियन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये कैसे चलती है? ये आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलती है, ठीक है, ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड्स हैं वो नदर्न लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर के नीचे जो लैटिट्यूड्स हैं वो आपके होंगे सदर्न लैटिट्यूड्स, ओके। सो ये हो गया आपके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट कुछ आपके इंडिया की बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं आपकी यूनियन टेरिटरीज़ है। तो द फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया में, कंप्राइजिंग 28 स्टेट्स। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इंडियन यूनियन। सो इंडियन यूनियन में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वैसे, बट जब इंडियन यूनियन यानी
कि मीन्स टू से कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। इंडियन यूनियन का मतलब ये है। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंडियन यूनियन, सो आपके टोटल स्टेट्स हमारे आते हैं 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो 8 नहीं, मतलब 9 होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को दोनों को एक कर दिया। तो दैट इज़ वाई अब हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी। अदरवाइज़ वैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो हमारा 2 यूनियन टेरिटरी बनी, तो वैसे हमारे पास 9 होते, लेकिन दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव को एक करने की वजह से हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हुई। ठीक है। सो इंडियन मेनलैंड इट refers to the contiguous stretch of a landmass from Jammu and Kashmir to कन्याकुमारी एंड गुजरात टू हिमाचल प्रदेश। ये आप लोगों को पता ही है कि इंडिया जो है स्ट्रेच है हमारा, कहाँ से कहाँ तक फैला है। यहाँ गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक एंड जम्मू कश्मीर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज़ कन्याकुमारी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा इंडिया पूरा स्ट्रेच है, फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, अबाउट एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट है। ठीक है। और इससे जो और पहले जो कंट्रीज़ आती हैं, जो 7th नंबर इंडिया का आता है, दैट इज़ इससे पहले आपकी है रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भी थोड़ा आप रिमेंबर रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द लोकल टाइम। तो इंडिया का जो लोकल टाइम है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। इंडिया का जो लोकल टाइम है वो भी मैं आपको 6th में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। दैट इज़ इंडिया एज रिकॉग्न्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन स्टैंडर्ड टाइम, एंड द लोकल टाइम इज़ टेकन एज द टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। जो एक जो आपकी इन बिटवीन से जो आपकी 82 डिग्री पर जो आपकी लॉन्गिट्यूड जाता है, इंडिया का मैप आप जो है खोल के देख सकते हो। तो उस इन बिटवीन में जो आपका लॉन्गिट्यूड जो पास होता है 82 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर, तो वो जो 82.5 डिग्री के पर जो भी टाइम एट दैट पॉइंट पे जो भी टाइम हो रहा होता है, वो टाइम जो है पूरे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया। क्योंकि पहले सबका अलग अलग मैं आपको ऑलरेडी 6th में आपको एक्सप्लेन किया है कि सब एरिया का अलग अलग टाइम होता था। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो है 2 आवर्स का डिफरेंस होता था। क्योंकि अगर यहाँ से कोई 4 बजे चला है तो मतलब ऑब्वियसली सी बात है जब वो अरुणाचल प्रदेश पहुँचेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 आवर्स जो है डिफरेंस है, 2 घंटे आगे है, यानी कि 2 घंटे आगे है। यानी कि अगर यहाँ गुजरात में 4 o'clock हो रहा है तो वहाँ 2 बज रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा ऑल ओवर कंट्री में क्रिएट होते हैं। तो वो आगे है तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ 4 o'clock अगर हो रहे हैं तो वहाँ 2 बज रहे हैं। तो 4 बजे यहाँ से कोई चलेगा तो वहाँ पहुँचेगा, तब 2 घंटे बाद तो खैर नहीं पहुँचेगा और ज़्यादा डिस्टेंस लग जाएगा। तो 2 घंटे का वो डिफरेंस, वहाँ पहुँचने पे भी वो 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा वहाँ पर। ठीक है। तो इसी वजह से दैट इज़ वाई जो बीच इंडिया का जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, जो बीच में से पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट से जो पास होता है, उसको उस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम था उसको ही पूरे इंडिया के लिए लोकल टाइम, उस टाइम जो लोकल टाइम हो रहा था पूरे इंडिया के लिए, वो स्टैंडर्ड टाइम जो है माना गया। ठीक है। सो इंदिरा पॉइंट जो है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि इंडिया के जो जितने सारे स्टेट है उसमें सदर्न मोस्ट जो सबसे साउथ में एकदम बहुत ही एकदम टिप पे जो है, जो हमारा साउथ में जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा सदर्न इंदिरा पॉइंट। और लैंड लॉक्ड है हमारी कंट्री, अ टर्म ऑफन यूज्ड फॉर स्टेट एंड कंट्रीज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई लैंड विद नो कोस्ट लाइन। ठीक है। तो विद नो कोस्ट लाइन तो नहीं है, लैंड लॉक नहीं है हमारी, यहाँ पर लैंड है लेकिन हमारी कोस्ट लाइन है यहाँ पर। ठीक है। ये यहाँ से बोल रहे हैं कि आपका जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो ज़्यादातर हमारा लैंड लॉक्ड है। ठीक है। लेकिन हमारी जो साउथ वाला पार्ट है वो हमारी पूरी कोस्ट लाइन है, बाई लैंड विद नो कोस्ट लाइन, लेकिन हमारी बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है। ठीक है। सो लैंड लॉक नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम टू द साइज़ fact and the figures of India. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. ये हमारा एरिया है इंडिया का, पूरा जो कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है ये वो है। सो इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की पूरी जो एरिया है
वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ लाइज करती हैं उन कंट्रीज़ का अपना साइज़ है, अपना लोकेशन है, अपना एरिया है, जितना जितना एरिया उन्होंने कवर किया। तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया जो कवर किया हुआ है दैट इज़ 2.4% है, 100% में से 2.4%। ठीक है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है। ओके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जो लैंड बाउंड्री है, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग, और जो हमारी मेन लैंड है, कोस्ट लाइन को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं, जो लैंड वाला पार्ट है वो लैंड की जो बाउंड्री है वो दिखा। लेकिन अगर हम कोस्ट लाइन भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इंडिया का जो बाउंड्री है वो हो जाएगी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं तो इट्स अबाउट 7,516 किलोमीटर। ओके, इतना हो जाएगा अगर हम कोस्ट लाइन जो है हमारी अगर हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है। सो today till here we are doing, and next in the next session we are going to do about total length कोस्ट लाइन की क्या है वो मैंने अभी आपको फ़िलहाल बताई दी है। ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी इंडिया एंड द वर्ल्ड। कुछ ये सारी चीज़ें हैं। स्वेज कैनाल वाले के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और भी हमारे जो एपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो टुडे टिल we have to done till here size and the facts. So thank you everyone, have a nice day.